शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर के बारे में एक स्टेटमेंट दी है। शाहिद भाई ये कहती हैं कि शाहीन अफरीदी जो कि शाहिद भाई के दामाद भी हैं, ही सेज के जी वो मोहम्मद आमिर से बड़े मैच विनर हैं। ठीक है, तो अब शाहिद भाई के इस स्टेटमेंट के ऊपर ना बवाल उठा पड़ा है। मतलब ज़ाहिरी बात है, मोहम्मद आमिर के फ़ैन्स भी कोई कम नहीं है और मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि मोहम्मद आमिर के फ़ैन्स भी आमिर भाई को किंग आमिर कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉबी भाई के फैंस बाबर को कहते हैं ना किंग बाबर, तो आमिर भाई के फैंस आमिर भाई को किंग आमिर कहते हैं। अच्छा, ये ना अब कंपैरिजन ये सब्जेक्टिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये हर बंदे की अपनी जो ज़ाती राय के हिसाब से होता है ना, वो है। मेरी अगर आप पूछें तो यार 2022 से पहले वाला शाइन बहुत डिफरेंट था। अगर 2022 से पहले वाले शाइन से रिलेटेड बात की जाती तो शायद मैं सोचने पर मजबूर भी होता। बट व्हेन इट कम्स टू द करंट शाहीन और शाहीन का पूरा जो जर्नी अगर मैं देखूं और फिर मैं मोहम्मद आमिर की देखूं, मेरा वोट आमिर भाई के साथ है। आमिर भाई बहुत खोचल बॉलर है यार, बहुत खोचल बॉलर है वो। मतलब इन अ वे के उसे पता है कि मैंने ना क्या गेंद करनी है, कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है, किस बैट्समैन के अगेंस्ट क्या क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो पका पकाया है। शाहीन का ये है कि शाहीन की इंजरी के बाद से शाहीन में वो बात नहीं रही और अब तो अनफॉर्चुनेटली शाहीन को दोबारा इंजरी हो गई है। मैं आपको इन दोनों के ज़रा वो भी बता देता हूँ। अब जैसे एक ना मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। मैंने एक जगह एक फ़ैन का कमेंट पढ़ा, वो कहता है चलें जी ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को साइड पे रखें, ये बता दें दोनों के पास कितनी आईसीसी ट्रॉफ़ीज़ हैं। आईसीसी ट्रॉफ़ी होना या आपने कोई आईसीसी इवेंट जीता और आप उस टीम के अंदर हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आमिर भाई के पास 2 हैं आईसीसी ट्रॉफ़ीज़, शाहीन के पास एक भी नहीं है। आमिर भाई के पास 2009 का वर्ल्ड टी20 भी है और आमिर भाई के पास 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी है और दोनों में आमिर ने परफॉर्मेंसेस भी दी थी। मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी का फाइनल तो आपको याद ही होगा, टॉप ऑर्डर खा गए थे वो पूरा टीम इंडिया का और उसने मतलब रोहित और विराट जैसी विकेट निकाली। शेखर धवन उस टूर्नामेंट में इतनी फॉर्म में था, वो निकाली। शाहीन भी बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शाहीन को अंडरमाइन करूँगा समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है जिस पर हर बंदे की अपनी राय हो सकती है और वो राय थोपनी भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि मैं आजकल ना हम अपनी पसंद दूसरों पर थोप रहे होते हैं कि नहीं मुझे पसंद है ना तो साले तुझे भी पसंद होनी चाहिए। नहीं, क्यों, वजह, तुझे टिंडे पसंद हैं, ओके, मुझे नहीं पसंद, मैं क्यों खाऊंगा टिंडे। अब मम्मी ना कहीं सुन लें वो पकड़ के फिर एम से का, वैसे ही एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब शाहीन के जनाब 33 टेस्ट मैचेस में 121 विकेट्स हैं। ठीक है, आमिर भाई के 36 टेस्ट मैचेस में 119 विकेट्स हैं। ठीक है, बॉलिंग एवरेज 30.47 की आमिर की है, टेस्ट क्रिकेट में 27.91 की शाहीन की है। शाहीन के 5 विकेट हॉल 4 हैं, 10 विकेट हॉल 1 है। आमिर भाई के 4 और 5 विकेट हॉल हैं, 10 विकेट हॉल कोई नहीं है। ठीक, कम्स ओडीआई 71, शाहीन के ओडीआई मैचेस हैं, 135 विकेट्स हैं, 25.04 की बॉलिंग एवरेज है, 5.62 की इकॉनमी है। आमिर भाई के 61 ओडीआईज में 81 विकेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बॉलिंग एवरेज है 29.62 की, इकॉनमी इज़ 4.7। ठीक हो गया जनाब। नंबर ऑफ़ विकेट्स ऑब्वियसली शाहीन की ज़्यादा हैं और शाहीन ने बल्कि ठीक ठाक ज़्यादा हैं। अच्छा, T20 इंटरनेशनल्स 96 मैचेस, शाहीन के 126 विकेट्स। ठीक है, 21.26 की बॉलिंग एवरेज, 7.71 की इकॉनमी। T20 इंटरनेशनल्स मोहम्मद आमिर 62, 71 विकेट्स, 21.94 की बॉलिंग एवरेज, 7.07 की इकॉनमी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों तकरीबन आपको ना थोड़े से बराबर नज़र आते हैं इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी एवरेजेस, वरना विकेट्स यहाँ पर भी शाहीन की ज़्यादा हैं लेकिन शाहीन के थोड़े से नंबर ऑफ मैचेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, 96 हैं कंपेयर टू आमिर के 62। T20s मोहम्मद आमिर के 350 हैं, उसमें 410 विकेट्स हैं, 22.48 की बॉलिंग एवरेज, 7.3 की इकॉनमी। शाहीन के 243 मैचेस हैं, 336 विकेट्स हैं। ठीक है, 21.08 की बॉलिंग एवरेज, 7.92 की बॉलिंग इकॉनमी। अब ये जो स्टैट्स हैं ना, ये आपको क्लियर कट बताते हैं कि शाहीन के नंबर्स अच्छे हैं। क्लियर कट बताते हैं शाहीन के नंबर्स अच्छे हैं। शाहीन बुरा बॉलर नहीं है, आई एम टेलिंग यू, शाहीन बुरा बॉलर नहीं है। शाहीन के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि वो जो शाहीन को ACL टीयर हुआ था ना
2022 में, ठीक है। फास्ट बॉलर्स जो है ना, इनके घुटने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। शुएब अख्तर का ज़रा कैरियर सामने रखें तो फिर आपको समझ आएगी। अब वो शाहीन को जब वो 2022 वाली इंजरी हुई ना, तो उसके बाद एक तो शाहीन का ना अनफॉर्चुनेट है कि शाहीन का रिहैब ठीक नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ। शाहीन को ना जल्दी कर गया शाहीन वापस आने की इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब आप यूँ समझें कि ज़ख़म पूरे तरीके से भरा नहीं था, तो शाहीन जब वो आया ना वापस, तो शाहीन की वो परफॉर्मेंस पे डेंट पड़ा है फिर, और वो बहुत बुरा डेंट पड़ा है। शाहीन वो शाहीन रहा ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मोहम्मद आमिर की बात करें, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेलते नहीं हैं। बीच में वो काफ़ी टाइम टीम का पार्ट भी नहीं थे, आपको याद ही होगा। पीछे 2021-22 से ऑनवर्ड्स या उससे थोड़ा सा पहले आमिर ने लास्ट, मैं आपको बताता हूँ, 2019-20, हाँ, आमिर का लास्ट टेस्ट मैच 2019 का, आमिर का लास्ट ओडीआई 2019 का है, ठीक है। ये जो 2019-20 का पीरियड है ना, इसमें आमिर को टीम से साइडलाइन कर दिया गया था, एंड आई हैव नो आइडिया क्यों। आप आमिर जैसे बॉलर को साइडलाइन नहीं करते, ठीक है। आपके पास शाहीन परवान चढ़ रहा था, परफॉर्मेंसेस भी दे रहा था, बट यार आमिर वॉज आमिर। आमिर को छोटा मोटा बॉलर नहीं था, आपने आमिर को साइड पे कर दिया। अगर आमिर वो सारे साल भी रेगुलर खेल लेता तो आज आमिर भाई के भी नंबर्स बहुत डिफरेंट होते, लेकिन आमिर भाई को वो साइड करा दी गई। बाद में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वो T20s की तरफ चले गए, लीग क्रिकेट की तरफ चले गए। वो लीग क्रिकेट में हॉट सेलिंग केक हैं, वो दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलते हैं। आप वो देखें ना, अगर उनका वो पेज जिसमें उनके लीग क्रिकेट खेलने वाले लिखे हुए, तो उसमें आपको शायद ही दुनिया, मेरा ख्याल है IPL ही बच गई होगी। IPL और BBL, मतलब उस टाइम टेन्योर से मैं ऑनवर्ड्स देखूँ, वो शायद उन्होंने 2 नहीं खेली, बाकी तो उन्होंने सारी लीग्स खेली हुई हैं। वो अभी भी खेलते हैं और अभी भी उनकी परफॉर्मेंसेस सबके सामने हैं। तो मोहम्मद आमिर की ना अपनी एक, जिसे कहते हैं, लेगेसी है। शाहीन की अपनी एक है। वो कंपैरिजन किसी ने करना है कर, किसी को शाहीन अगर बड़ा मैच विनर लगता है तो ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। किसी को मोहम्मद आमिर लगता होगा तो भी ठीक है यार, ये कंपैरिजन्स होने नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्टिव होते हैं, और अगर हुआ हो तो कोई कर भी रहा है तो वो सब्जेक्टिव है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसको करने दें, हमें क्या लगे। ये हम ना जो फैसले थोपना शुरू हो गया ना यार, ये चीज़ गलत है। मुझे बाबर पसंद है तो तू भी बाबर को पसंद कर, मुझे शाहीन पसंद है तो तू भी शाहीन को पसंद कर, मुझे आमिर बड़ा मैच विनर लगता है शाहीन से तो तुझे भी मोहम्मद आमिर बड़ा मैच विनर लगना चाहिए ना। हर बंदे का अपना एक, जैसे कहते हैं ना, दिमाग होता है, वो उस दिमाग से कैलकुलेशन करता है और उससे किसी नतीजे पर पहुंचता है। तो मेरे नज़दीक शाहीन वर्सेस आमिर में मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर ज़्यादा तगड़े बॉलर हैं, ठीक है। मैच विनर अगर शाहिद अफरीदी को लगता है कि शाहीन बड़े हैं तो ठीक है यार, लाला की अपनी मर्ज़ी है, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है। हैं तो दोनों पाकिस्तानी ना, दोनों ने सर्व किया है, एक कर भी रहा है, बात ख़त्म। क्या ख्याल है? इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं मज़ेदार लगती, लड़ाई होनी चाहिए किसी तगड़े टॉपिक के ऊपर। चलो, अपना बहुत ख्याल रखना।